नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों को एक ऐसी जानकारी देने आया हूं जिसमें विशेषतः कुछ ऐसे संबंध क्रिएट होते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ ऐसी विशेष युति बनती हुई नजर आ रही है और कुछ ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर पड़ने वाले असर को दिखाता हुआ नजर आ रहा है, जिसके अंदर सालों पुराने रिलेशन तिनकों की तरह बिखरते हुए नजर आएंगे। पारिवारिक संकट उत्पन्न होता हुआ नजर आएगा। कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं जो आपके परिवार का संतुलन बिगाड़ करके रख दे, इस समय के ऊपर चिंताजनक और आवेश में आने वाली स्थितियों को बनाती हुई नजर आ रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा प्रयास रहेगा कि आगे आने वाले भविष्य के उन संकटों को आपके समक्ष बताना जिनसे आप अपने और अपने परिवार के अंदर संतुलन बनाने का प्रयास कर पाएं, और जिनके बारे में आप लोगों को पहले से पता होगा तो उस संतुलन बनाने के साथ साथ उस शांति से उस समय को निकालने की ज़रूरत आपको पता है कि क्या करना है। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं दूंगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे, जानकारी वर्धक लगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा ताकि आगे की वीडियोस के अपडेट और नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब के नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहें। और वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी जानकारी ऐसी होती है जिनसे बहुत सारे लोग अभिन्न होते हैं, और जब ये जानकारी उनको प्राप्त होती है तो चीज़ें उनके हक में भी चलने लगती हैं। एक ऐसा समय जो दिखा रहा है कि बड़े षड्यंत्र दिखा रहा है, कुछ ऐसा तरीका जो हमारे रिश्तों को हानि पहुंचाता हुआ नजर आए। एक ऐसा समय जो दिखा रहा है कि कितना महत्वपूर्ण नजरिए में होने वाला बदलाव हमारे सामने उस स्थितियों को लाता हुआ नजर आ सकता है जिसके अंदर सालों पुराने रिलेशंस, सालों पुराने संबंध एक ऐसी उत्पत्ति करते हुए नजर आएंगे जो तिनके की कगार पर पहुंचते हुए नजर आए, जो टूटते हुए और बिखरते हुए नजर आए। इन रिलेशनशिप के अंदर दोनों ही तरीके से इफेक्ट होने वाला है। पहला इफेक्ट पारिवारिक और आपसी संबंधों के ऊपर, दूसरा इफेक्ट देशों के ऊपर। तो पहले मैं बात करूंगा आपसी संबंधों के ऊपर और अपने ऊपर। जो पहला इफेक्ट हमारे को देखने को मिलेगा, इसके अंदर लव मैरिज, अधिकांश ऐसे रिलेशनशिप जिनके अंदर केतु और राहु बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाएंगे, और इन परिवर्तन के दौरान आपको मिलने वाले धोखे नज़र आ सकते हैं। इन परिवर्तन के दौरान आप लोगों को मिलने वाले कुछ ऐसी चीज़ें निकल करके सामने आ सकती हैं जो दिखाई दे कि एक सुखद जीवन के अंदर उभरने वाला ऐसा प्रयास जो आपको आगे आने वाले भविष्य के अंदर, आगे आने वाले समय के अंदर जो हम लोगों को ये जताए कि हमने ये रिलेशनशिप इतने दिनों से क्यों पाल के रखा हुआ था, क्यों हमने ये रिश्ता जोड़ के रखा हुआ था, और रिश्ते को तोड़ देना चाहिए, रिश्ते को छोड़ देना चाहिए। नए विवाहित जोड़े जो आपसी तनाव, मतभेद, विचारिक मतभेद के कारण उत्पन्न होने वाले बड़े संकट के अंदर फंसते हुए नजर आए। लव मैरिज रिलेशनशिप के अंदर पड़ने वाला असर जो आपके रिलेशनशिप को तोड़ता हुआ, प्रेम संबंधों को तोड़ता हुआ नजर आए, इस समय के ऊपर बड़ी हानि संबंधों को पहुंचा सकता है। ये एक ऐसा समय है जिसमें संबंधों की मधुरता खत्म होती हुई नजर आएगी, जिसमें पारिवारिक रिश्ते, चाहे वो मामा, चाचा, ताऊ, किसी के भी हो वो रिश्ते, उन रिश्तों में पड़ने वाली छोटी सी बात से दरार उत्पन्न होती हुई नजर आए। इस समय के अंदर सभी लोग अपने अहंकार, अपने ये कहिए कि जिसको कहते हैं घमंड, उसके समावेश में आते हुए एक दूसरे से झुकने की बजाय, एक दूसरे की बातों को समझने की बजाय अपने रिलेशनशिप को खराब करने या तोड़ने की कगार पर पहुंचाते हुए नजर आ सकते हैं। ये वो समय है जिसकी उत्पत्ति स्टार्टिंग होती हुई दिखाई देगी 18 मार्च से। 18 मार्च का ये समय याद रखिएगा, और 18 मार्च से
आगे आने वाले अगले महीने की 4 अप्रैल तक की स्थिति में अपने संबंधों को बहुत ही संजो के रखने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। रिश्तों में होने वाले अधिकांश तनाव को या तो शांतिपूर्वक सोल्व कर ले, अगर सोल्व नहीं कर सकते तो उस समय को अनदेखा करते हुए अपने रिश्तों की मधुरता को बनाते हुए आगे चले। क्योंकि अगर रिश्तों में दरार पड़ी तो समय छोटा जरूर है, लेकिन ये इतनी बड़ी ताकत रखता है ये समय कि ये अधिकांश क्षेत्रों में पड़ने वाले असर को बदलाव की दृष्टि देता हुआ नजर आता है, रिश्तों को बिखेरता हुआ, तोड़ता हुआ नजर आता है, और वो बाद में जोड़ने की ताकत भी नहीं लगने देगा। तो इतना महत्वपूर्ण ये समय हमारे सामने आ रहा है। इसके बाद में दूसरे पड़ाव जो असर देशों के ऊपर पड़ने वाला है, इस समय के अंदर आप लोगों को जियोपॉलिटिकल इश्यूज, जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप के अंदर पड़ने वाले संबंधों में दरारें उत्पन्न होती हुई नजर आएंगी। अधिकांश देश अपने नागरिकों के प्रति सजग होते हुए कुछ ऐसी बात करते हुए नजर आ सकते हैं जिसके कारण उत्पन्न होने वाला इंटरनेशनल लेवल के ऊपर विवाद बढ़ता हुआ नजर आए, जिसके कारण उस एक बयान से तनातनी का माहौल उत्पन्न होता हुआ नजर आए, उस एक बयान के कारण रिलेशनशिप के ऊपर पड़ने वाला असर दिखाई दे। सालों से जुड़े हुए दो देशों के मध्य के संबंध इस समय के ऊपर बिखरते हुए और टूटते हुए दिखाई दे। ये समय है जिसके अंदर नाटो कंट्रीज की डेवलपमेंट जो हो रही है वो डेवलपमेंट खत्म होती हुई और रिलेशन टूटते हुए, या फिर उनके अंदर पड़ने वाली ऐसी दरार जो आगे आने वाले टाइम में अगले विक्रमी संवत, जिसे हम गंधर्व संवत कहते हैं, तो वो गांधर्व संवत के अंदर बढ़ने वाला असर आगे बहुत ही बड़े चिंताओं को लेकर के आता हुआ नजर आए। क्योंकि ये वो समय आएगा जिसमें हम लोग अधिकांश क्षेत्रों के अंदर पड़ने वाले तनाव के कारण बदलाव की एक लहर देखेंगे, विश्व के कारण तनातनी का माहौल उत्पन्न होता हुआ देखेंगे, और एक दूसरे से पुराने संबंधों में पड़ने वाले विकार के कारण लड़ाइयां बढ़ते हुए देखते हुए नजर आएंगे। बॉर्डर्स के ऊपर बढ़ने वाले तनाव की स्थिति हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे, और ये समय जिसके अंदर हर जगह के ऊपर ईगो, अहंकार चरम पर होगा, उसके कारण बढ़ने वाला उत्पात भी चरम पर होता हुआ नजर आएगा। उम्मीद करूंगा इस समय के बारे में जो ये जानकारी मैंने आप लोगों को दी है, ये जानकारी समझ में आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे भाइयों अपने महत्वपूर्ण रिलेशन को, अपने महत्वपूर्ण संबंधों को संजो के रखिएगा, बिगड़ने मत दीजिएगा। रिश्ता एक बार टूट जरूर जाता है, एक बार दरार जरूर पड़ जाती है, लेकिन उसके बाद में उस रिश्ते का असर या फिर उस रिश्ते की वो अहमियत आगे आने वाले टाइम के अंदर देखने को नहीं मिल पाती। तो रिश्तों का महत्व जीवन के अंदर बहुत बड़ा असर डालता है, और रिश्ते ही हैं जो एक आदमी को दूसरे आदमी से जोड़ करके एक समाज बनाने का प्रयास करते हैं, और समाज बना करके एक देश को दूसरे देश के साथ में मिल करके, बोली भाषा संस्कृति अलग होने के बावजूद भी एक साथ मिल करके चलाने का प्रयास करते हैं। तो प्लीज़ अपने रिलेशनशिप को बनाकर रखिएगा, शांतिपूर्वक इस समय को निकालिएगा, बिना मतलब की तनातनी घमंड के अहंकार में आकर के किसी को किसी प्रकार का ऐसा जवाब मत दीजिएगा जो उसके मन के अंदर ऐसी ठेस पहुंचा दे कि आगे आप उससे बात करने योग्य ना रहें या वो आपसे बात ना करें। जानकारी के लिए यहीं पर आज मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा इस वीडियो में। प्लीज़ इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर भेजिएगा ताकि बाकी लोग भी अपने रिश्तों की अहमियत को समझें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।